एक टुकड़ा रोटी संडे को खिला दो। मालूम करे कि आपके भाई बच्चों को मेरी भूख लग जाए। मेरी जान बचा लो मानो। भैया रास्ता में लहास मरी है। लहास मरी है सारी पागल। अबे कोई लेटा है यार, लाश नहीं है। लहास नवा एक काम कर, हम तो सोचे हरियर बांसे मान के लहास फेंकिया। पागल है क्या है? और उसको जगाते हैं, सो रहा है कोई। उठो जागो किसान जागो। जागो किसान जागो। ए भाई साहब, हेलो। ए भैया, अरे कौन है आप? रास्ते में क्यों बैठे हैं? उठो। ये भैया लाशिया जिंदा होती है, जिंदा होती है। अबे वो आदमी है, जिंदा है, बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया। हाँ, एक काम कर, हम सोचे टावर ओवर में चढ़ के कूद गए खाए। इन्हन पीछे टावर में बहुत चढ़ती है ना लड़की। हम सोचे नौ चढ़ के कूद गए वहीं। ये कहा डरो बा? और ये ना कहा जा पहले पानी लिया कहीं से। पानी पानी ले जा। आपने मेरी जान को बचाया भैया। मेरी बात सुनिए बाबू, मेरी बात सुनो। आपने मेरी जान को बचाया है, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। मुझे बहुत जोरों से भैया भूख लगी है।
प्यास लगी है। आप तो इस वक्त मेरे मालिक मेरे भगवान बनकर आ गए जो मेरी जान को बचा लिए। भैया कौन हो आप? हमारा नाम जमुना है, जमुना हमारा नाम है और हम इसी दौलत नगर के रहने वाले हैं। इस एहसान की बात कर रहे हो भाई तुम? इस एहसान की कोई बात नहीं है, हमारी बात सुनो भाई। और इसमें एहसान कुछ नहीं, इसमें एहसान कुछ नहीं, ये फल की साथ दुखिया ही दुख जानता, दुखिया ही दुख जानता और छोड़ दो परेशान की कोई बात नहीं है, हम मौके पर आ गए, आपकी जान बचाए। भाई देखो, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप हैं और क्यों इतनी परेशानियां झेल रहे हो? चलो, आपको भूख लगी है ना, हम आपको खाना खिलाएंगे भाई। कैसे बचाऊं भाई? अरे बचलाने में तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हे भैया, मैं जन्म से अंधा नहीं हूं, मेरा नाम गंगा है। गंगा? और मैं दौलत नगर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम दौलत सिंह है। क्या बताऊं आपको, मेरे बाबूजी ने मेरी 4 शादी की है, क्योंकि मेरे बाबूजी दौलत के पुजारी है, दौलत के लालची है, दहेज लोभी है। उन्होंने मेरी 4 शादी की है, जिसमें से मेरी 3 पत्नियों को मेरे बाप ने बड़ी बेरहमी से उन्हें जलाकर राख कर दिया। दौलत ना पाने के कारण मेरी पत्नियों के ऊपर यह जुल्म होता रहा और मैं बाबूजी के आगे कुछ कर नहीं सका, क्योंकि वो इतने खतरनाक इंसान है कि जिसको चाहे जब अपने पैरों तले चीटियों की तरह रौन देते हैं। के बारे में कुछ नहीं कर सका, उन्होंने मेरी 4थी शादी किया। पत्नी के रूप में हमारे घर मेरी पत्नी बनकर आई सरस्वती। मेरी ससुराल से भी इतना दहेज नहीं मिला जितने में कि हमारे बाबूजी को संतुष्टि मिलती। इसलिए बाबूजी एक दिन मुझे अपने पास बुलवाए
और कहने लगे कि बेटा गंगा देख, तू अपनी पत्नी सरस्वती को मारकर घर से बाहर निकाल दे बेटा, मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा। इतना सुनते ही तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैंने कहा कि बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बीवी सरस्वती को मारकर घर से बाहर कर दूं? बोले हाँ बेटा, अगर तू सरस्वती को मारकर घर से बाहर कर देता है तो मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा, अच्छी सी बहू आएगी और ढेर सारा मुझे दहेज मिलेगा। मैंने इनसे कहा बाबूजी अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आप पहले ही मेरी 3 पत्नियों को जलाकर मार डाला। भगवान से डरो बाबूजी, भगवान से डरो, क्योंकि इस दुनिया में दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। दहेज लेना देना दोनों पाप है बाबूजी। मैं अपनी बीवी अपनी पत्नी सरस्वती को मारकर घर से नहीं भगाऊंगा, क्योंकि मैं वही मेरी जान है, मेरी सब कुछ है। भगवान को साक्षी मानकर मैंने साथ फेरे लिए बाबूजी। भूल वाला बताइए मैं अपनी पत्नी को मारकर घर से कैसे निकाल दूं? उन्हें समझाने की कोशिश किया बाबूजी की हमारे घर में आपकी बेटी है, जरा सोचिए कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बस यही कारण हो गया मेरे भाई। मेरे बाबूजी क्रोध में आकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे सीने पर सवार होकर मेरी आंखों में उन्होंने जहरीली दवा डाल दिया भैया। अरे उसी वक्त में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, मार कर घर से बाहर कर दिए भैया। तब से लेकर मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे मरने का गम नहीं है भैया, वैसे भी किसी न किसी दिन में मौत मर जाऊंगा मैं। अरे जब तो मुझे इस बात का है कि मेरी पत्नी घर में अकेली है, ना जाने मेरे बाबूजी मेरी सरस्वती के ऊपर क्या कह जाते होंगे, कैसी होगी, किसान में होगी भैया। भाई आप चिंता न करें, आप हमसे मिले हैं, ये लकड़हारा गरीब जरूर है लेकिन तुझे इसे नहीं छोड़ेगा। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल भैया। मेरा नाम जमुना है, इसी दौलत नगर में मेरा घर है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तुझे खाना खिलाऊंगा। हम मजदूरी करते हैं और पैसे इकट्ठा करके हम तेरी आंखों का इलाज करवाएंगे भाई। भैया ऐसा ना कहो बाबू, देखो मैं तो खुद एक धरती पर बोझ बना हुआ हूँ। आप गरीब इंसान है, मेहनत मजदूरी करने वाले। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर बोझ बनकर आपके घर में रहूं। नहीं भैया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। रोज लकड़ी काट के 25 कुल्टर धोए जावत ही 40-50 किलो तो होगा तो हम लोड न उठाए पाओ तो कत कांधे में बड़ी बनाते क्या इनका? नहीं कहता हमारा लोड न उठा पाओगे, बोझ नहीं बने चाहिए। तुम बोझ नहीं बनोगे मेरे भाई, तुमको क्रेन उठा के ले चलेंगे। हम कहते इनका ज्यादा दिक्कत हो या बोझ बने तो क्रेन से लाद ले जाएगा। नहीं बोला चाचा ट्रैक्टर बुलवा ले, खिंचवा दे इनका। नहीं भाई, इसमें एहसान और बोझ की कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको खाना खिलाएंगे, अपने साथ अपने घर में रखेंगे। हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ है भाई। पहले चला का दिन रह के खाए पी लिया तो हार रहा कि छो तो आया नहीं, कोनो बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं बा। लेकिन एक बात जान लिया, जौने दिन तुम माई के हाथे खाना खाया तो का आधा ज्यादा पहले में दिखाई लगी। माई माँ भी है आपको लोगों और का माई खाते में ताकत या यहाँ साला मार आँखी नहीं फूलत रहे, तब से खाए माई का खुल गया आँखी मार माइन के रोशनी चली।
अभी माँ के हाथ का खाना बहुत मीठा होता है। जो माँ के हाथ से खाता है ना, वो माँ के हाथ की कदर जानता है यार। चलो भाई, आप हमारे साथ चलिए। हमारी माँ है घर में, आपको अपने हाथों से खिलाएगी ना, तो माँ बहुत खुश होगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी भाई। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। आजा तुझे भाई मेरे प्यार दूं, नजर लगे किसी की उतार। आजा भाई आजा तुझे प्यार दूं, नजर किसी की नजर उतार। मेरे भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सवाल है। नींद मुझे आती जब चैन से तू सोता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। हो, भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है। क्या बताऊं, आज मौसम इतना अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना जमुना के पास चलूं और उसको लिवाकर कहीं घूमने जाऊं। मैं चलती हूँ इसी वक्त, इसलिए कि आज मेरा घूमने का बहुत जी कर रहा है। मैं चलती हूँ जमुना के पास। वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया के लोग, कैसे कैसे पापी इंसान इस दुनिया में पड़े हैं कि बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा है। गंगा भैया की आंखों में इनके खुद बाप ने जहरीली दवा डालकर अंधा कर दिया। गंगा भैया को देखता हूं ना, बहुत तकलीफ होती है। इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे जिंदगी बीतेगी बेचारे की। अरे कैसे दुनिया रहेगी जब कोई किसी को पहचानेगा नहीं ना, उसी दिन धरती पर प्रलय आएगा। गंगा भैया बेचारा इतना सीधा साधा आदमी है, बेचारा भूतों की जिंदगी झेल रहा है कि दोनों आंखों से अंधा हो गया है, परिवार छूट गया है, बीवी छूट गई है। कैसे इतना बर्दाश्त कर रहा है बेचारा, ये तो वो जानता है, उसका दिल जानता है। क्या करें हम, गंगा भैया का इलाज करवाएंगे हम,
चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद जाऊंगा लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटूंगा और लकड़ी को बेचकर गंगा भैया का इलाज कराऊंगा। जमुना, अरे मेरी राजा क्या? जमुना, क्या बात है? मेरी बात सुनिए। बात क्या है तुम मुझे बता दीजिए, इतने गुस्से में क्यों तुम्हें नजर आ रहे? कौन सी ऐसी गलती मुझसे हुई, अपने से दूर क्यों कर रहे हो? जमुना, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही? और मैं आपके पास गई, आप मुझको दूर ढकेल दिए, क्या बात है? कमला देखो, हाँ, हम तुमसे प्यार करते थे। प्यार करते थे? हाँ करते थे, प्यार करते थे, लेकिन आपका मतलब क्या है? लेकिन अब नहीं करता हूँ। क्यों? हम आपसे बात नहीं करना चाहते कुछ, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहते, जितना प्यार था आज उतनी नफरत हो गई है, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते। क्या कह रहे हो कि जितना प्यार था उतनी नफरत हो गई है? लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो तुम मुझको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? क्या बताओ, क्या तुम इसी दिन के लिए मुझसे प्यार किए थे कि इन वक्त पे मुझको धोखा दे दोगे? ये बताओ, तो मुझको ऐसे ठुकराओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ मैडम, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता नहीं होगा ना? नहीं तो सुनो, मैं जानना चाहती हूँ। हम आपसे नफरत क्यों करते हैं? बोलो। मेरी बात सुनो पहले। बच्चा है तो सदा साफ है, साफ का बच्चा होता सदा साफ है। तुम भी विश्वास से मुझको नहीं पापी, बाप हत्या खूनी तेरा सुनो, किसी दिन दस जाएगी हमें पापी। सुधारा तुझे जन्नत में बनी, ऐसा कहते हुए करने आई नहीं, पापी पे मेरी इल्जाम लगाना नहीं, जल जाए कल्ला का सला तूरी जा। जमुना, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तुमको कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे शर्म हमें नहीं, शर्म तुम्हें और तुम्हारे बाप को होनी चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि तेरा बाप एक खूनी हत्यारा है और तू एक खूनी हत्यारे की बेटी है, और किसी दिन मौका पाएगी ना तो हमारा भी खून कर देगी तू। ए जमुना, जबान संभाल कर बात करना, इसलिए कि तुझको मालूम होना चाहिए किससे बात कर रहा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा है और मुझसे फालतू बात करेगा तो तेरे हित में बहुत ही बुरा होगा। हाँ, बहुत बुरा होगा मैडम, हम जानते हैं। क्या औकात पर आ गई है ना? एक इंस्पेक्टर हो, हमको गिरफ्तार करोगी, जेल में डाल दोगी,
हमें सूली पे चढ़ा दोगी ना? मैं अपनी औकात पे नहीं आ रही हूँ। तुम जैसे झूठा इल्जाम मैं बाबूजी पर लगा रहे हो। क्या तुम ये अच्छा कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैडम, बोलो। अभी आप अपने बाप के बारे में जानती नहीं है शायद। जी जी सच्चाई आरोगी ना, तुम्हारे पैर तले जमीन नहीं रह जाएगी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं तो अपने बाबूजी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम इल्जाम लगा रहे हो। अगर इल्जाम लगा रहे हो तो बताओ क्या बात है? मुझको हकीकत बताओ तो मेरे समझ में आएगा ना। सच्चाई जानना चाहती हो मैडम ना? जी हाँ। अरे क्या तुम गंगा को जानती हो? गंगा को? हाँ हाँ, मैं तो गंगा को जानती हूँ। गंगा मेरे बड़े भैया हैं। हाँ, बस इतना ही जानती हो, गंगा मेरे भैया है ना? इतना ही जानती हो? जी हाँ। और उसकी तरफ कभी झाँक कर देखा है कि उस बेचारे पे क्या बीत रही है? उसीने घटा गंगा बेचारा तुम्हारा भाई। अरे कितना जुर्म सहेगा मैडम? तेरे बाप ने उस बेचारे की 4 शादियां किया है। 4 शादियां? हाँ, और उसकी 4 शादियां की, जिसमें से 3 बहुओं को जला कर राख कर दिया। 3 बहुओं को जला कर राख कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और चौथी बहू सरस्वती, चौथी बहू सरस्वती आई मेरे घर में, जिसे तेरे बाप ने कहा कि इसे मार कर भगा दो, हम तेरी 5वीं शादी करेंगे। और गंगा बेचारा, अरे उसके सीने में भी दिल है, जरिया नहीं। उसके सीने में भी दिल है। गंगा अपने बाप की बात नहीं माना, इसीलिए तेरे बाबूजी ने गंगा की आंखों में पॉइजन डालकर उसे अंधा कर दिया। अंधा हो गया और घर से मार कर भगा दिया तेरे बाबूजी ने। और 3 दिन बहू को जला डाला तेरे बाप ने। मैडम, ये खून, ये हत्या नहीं है, नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि मेरे बाबूजी ने गंगा भैया की 4 शादियां किए हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरे बाबूजी ने 3 बहुओं को जलाकर मार डाले मैडम, और मेरे भैया को अंधा कर दिए? आपको विश्वास क्या नहीं? सबूत है तुम्हारे पास? अरे हम गरीब आदमी कहाँ सबूत दे पाएंगे? नहीं भाई, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। अरे हमारी औकात कहाँ है किसी से झगड़ा करने की? ये शोरगुल हुआ, वही शोरगुल सुनकर मैं भागा भागा चला आ रहा हूँ भैया। अरे मैडम, देखो इस बेचारे के हालात को, देखो इसके हालात को मैडम, और पहचानो ये कौन है? इसे पहचान रही हो? हाँ, मैं पहचान रही हूँ कि ये तो मेरी गंगा भैया है। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही। ये आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे मेरी बहन कमला की। हाँ, गंगा भैया, ये आवाज तेरी बहन कमला की है। तेरी बहन कमला तुमसे मिलने के लिए आई है।
अरे कमला, अरे सर के लिए तो भी हाँ याद आया। अरे तू तो पढ़ाई करने के लिए शहर